अस्सलामुअलैकुम। अगर आपको चाहिए बहुत आसान लेकिन बहुत फ्लेवरफुल मटन पुलाव की रेसिपी तो आपने बहुत सही वीडियो को क्लिक किया है। तो जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। 1 किलो मटन में 1 स्पून ऑफ गार्लिक पेस्ट एंड 1 स्पून ऑफ जिंजर पेस्ट शामिल करें। इसमें शामिल कर लें 3 टेबल स्पून दही के। ये बहुत ही मज़ेदार बन के पुलाव तैयार होता है। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो यकीन करें आप हमेशा इसी तरह चावल बनाया करें। दही शामिल करने के बाद अब बारी है कुछ गरम मसाला ऐड करने की। तो ये साबुत गरम मसाला मैंने लिया है, जिसमें छोटी इलायची, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची और एक बादियान का फूल है। ये मसाला जो है इसमें से आधा हम मटन में ऐड करेंगे और बाद में थोड़ा सा बचा लेंगे, वो हम चावल में ऐड करेंगे। फिर इसमें डाल दें 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 2 स्पून सौंफ के लेके उनको पीस के रख लें। 1 स्पून ऐड कर दें अभी मटन में और 1 स्पून हम बाद में चावल में यूज करेंगे। हाफ स्पून इसमें जाएगी काली मिर्च, 1 स्पून ही जाएगा इसमें जीरा पाउडर। नमक ऐड कर देंगे इसके साथ ही मटन के हिसाब से। 1 स्पून डाला है, बाकी हम चावल में ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके, और अगर आपके पास टाइम है तो इसको थोड़ी देर मैरिनेशन के लिए रखते हैं, 1 घंटा, या अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा टाइम हो सकता है तो इसको 2 घंटे रखते हैं। अदरवाइज़ अगर आप फ़ौरन से इसको कुक करना चाहें तो कम से कम 10-15 मिनट तो ज़रूर दे दें। मैरिनेशन का फ़ायदा ये होगा कि सारे मसालों का जो फ्लेवर है वो मटन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगा और मटन बहुत फ्लेवरफुल बनेगा। फिर तकरीबन 3 ग्लास पानी शामिल करके यखनी बना लें। गोश्त को फुली कुक कर लें, अच्छे से गला लें। 1 किलो राइस लेकर मैंने उनको भी भिगो लिया है। जब तक हमारी यखनी तैयार होगी तो हम अपनी चावल की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो इसके लिए 8 से 10 हरी मिर्चें लेकर उनको कूट के पेस्ट बनाकर रख लें। जब यखनी तैयार हो जाए तो देख लें, जब गोश्त फुली डन हो जाए, हमने इसको फुल कुक करना है, तो ये गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है। मैं ये पुलाव सिर्फ चाप के गोश्त में बना रही हूँ, आप चाहें तो कोई भी गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 2 अदद प्याज लेकर उनको अच्छे से स्लाइस कर लेंगे। आप यकीन करें ये पुलाव बहुत ही फ्लेवरफुल बनेगा। आप ज़रूर इसको एक दफ़ा ट्राई करिएगा। 1 प्याली ऑयल शामिल करें, आप चाहें तो आधा ऑयल और आधा घी भी शामिल कर सकते हैं या फुल घी में भी बना सकते हैं। अब इसको प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, आपको बहुत मज़ेदार और अच्छी रेसिपीज़ मिलेंगी। प्याज हमारा फ्राई हो गया है। अब हम इसमें से थोड़ा सा प्याज जो है वो अलग कर लेंगे गार्निश के लिए। इसको टॉप से हम डालेंगे पुलाव में तो ये बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर आता है। तो आधे से थोड़ा सा कम प्याज जो है वो मैंने निकाल लिया है, इसको हम साइड पे रख देंगे। अब इसी ब्राउन किए हुए प्याज में 1 स्पून लहसुन और 1 स्पून ही गार्लिक हम दोबारा से ऐड कर देंगे। हल्का सा इसको भून लेंगे, थोड़ी सी लहसुन की स्मेल जो है वो निकल जाए। आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपकी रेसिपी ट्राई करके कि आपकी कैसी बनी है। इंशाल्लाह बहुत ही लजीज बनेगी। इसमें शामिल कर दिया है मैंने साथ ही 1 स्पून ज़ीरा, और जो गरम मसाला हमारा साबुत बचा था वो भी मैंने इसी स्टेज पर शामिल कर दिया है, ताकि इन सब का फ्लेवर जो है वो ऑयल में अच्छे से रिलीज़ हो जाएगा। थोड़ा सा इसको भुनाई कर लें और साथ ही 2 अदद टमाटर काट कर गोल स्लाइसेस में वो शामिल कर लें। ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, आप स्लाइस में गोल काट लें और वो ऐड कर दें। मटन को यखनी से निकाल के अलग कर लिया है और ये मटन की बोटियां जो हैं वो भी इसमें इसी स्टेज पर ऐड कर दें। हम इनको अब थोड़ा सा भुनाई करेंगे, साथ ही हम अपने स्पाइसेस को ऐड कर देंगे। गोश्त को शामिल करने के बाद अब हम इसमें जो हमने हरी मिर्चों का पेस्ट बना कर रखा था वो शामिल कर देंगे। 1 स्पून, तकरीबन 8 से 10 हरी मिर्चों का 1 स्पून पेस्ट तैयार हो गया था, तो वो भी मैंने शामिल कर दिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून दही के। आधा दही हमने पहले डाला था और अब थोड़ा सा दही हम चावल में भी ऐड करेंगे। प्याली को अच्छे से साफ कर लिया करें। रिस्क की कदर करें तो अल्लाह ताला रिस्क में इजाफा फरमाता है। इसको भी अच्छे से थोड़ा सा ब्लेंड कर लें, मिक्स कर लें। थोड़ा हरा धनिया और पुदीना काट के हम शामिल कर लेंगे। इससे ना सिर्फ देखने में खूबसूरती आती है बल्कि फ्लेवर भी इनहेंस होता है।
धनिया और पुदीना भी शामिल कर लिया है। साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा हिलाते रहेंगे ताकि हमारा नीचे से लगे नहीं पेंदे के साथ। अब हमारे जो चिकन का मटन की जो यखनी रह गई थी, इसको आप चाहें तो ऐसे भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन जो कि थोड़े से गरम मसाला ऐड किया था खड़ा, तो वो अब उसका फ्लेवर तो निकल चुका है, तो वो फिर चावलों से उसको छान के मैंने शामिल कर लिया है ताकि वो फिर बच्चों वगैरह के मुंह में आए तो वो थोड़ा इरिटेट होते हैं, तो उसको हटा लिया है। थोड़ा सा गरम मसाला जो है वो हमने बाद में शामिल किया था, उतना अगर आएगा भी तो वो गुजारा हो जाएगा। तो अब हम इसमें अपने चावलों के हिसाब से पानी और ऐड कर लेना है। जितनी आपकी यखनी बची है उस यखनी के अलावा जो पानी है वो हम शामिल कर देंगे। अगर 4 ग्लास चावल थे मेरे, तो मैंने 4 ग्लास ही इसमें पानी शामिल किया है, जो यखनी और पानी को मिलाकर। चावल और पानी की रेशो चेक करने का एक सादा सा तरीका मैं आपको एक और भी बता देती हूँ कि चावल ऐड करने के बाद जब आप उसको हिला के बिल्कुल इक्वल बराबर कर लेंगे सतह पे, तो फिर आपने देखना है कि चावल की सतह से पानी जो है वो तकरीबन 1.5 इंच ऊपर होना चाहिए, तो फिर आपके चावल बहुत अच्छे से तैयार होंगे। इस स्टेज पर आप नमक वगैरह भी चेक कर लें एक दफ़ा, और फिर ढक्कन लगाकर इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट छोड़ दें। तो उतनी देर में जो है वो चावल का पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, और फिर ढक्कन हटाकर आप इसमें मैंने थोड़ा सा देसी घी ऐड कर दिया है चावलों को थोड़ा मज़ीद फ्लेवर बनाने के लिए। ब्राउन किए हुए प्याज जो हमने थोड़ा सा निकाल लिया था फ्राई करके, उसको भी ऐड कर देंगे, और अब फिर हम अपने चावलों को इसके बाद दम पर छोड़ देंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे, और दम के बाद आपने फ़ौरन नहीं इसको खोलना है, दम चूल्हा बंद करके, और फिर मज़ीद इसको 5 से 8 मिनट पड़ा रहने दें, और उसके बाद आप अपना जो है वो पुलाव खोलेंगे, और बहुत ही खिले खिले जायकेदार फ्लेवरफुल ज़बरदस्त पुलाव हमारा तैयार हो जाएगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत 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 पसंद आने वाली है। और प्लीज़ अगर वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आपके छोटे से कमेंट से आपकी बहन की बहुत हौसला अफजाई हो जाएगी। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, देखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।